हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? होपफुली अच्छी तैयारी चल रही होगी, कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन ध्यान रखिए सिलेक्शन आपका हो या ना हो, उसके बीच में एक छोटा सा गैप एग्जिस्ट करता है, एक सीक्रेट है। वो मैं सीक्रेट आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं, तो बहुत ही कंसंट्रेशन से आपने इस वीडियो को देखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सीक्रेट क्या है, तो ध्यान से सुनिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जेईई मेंस का जो पेपर आ रहा है उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सारे क्वेश्चन आसान हो सकते हैं, लॉजिकल डिस्कशन करनी है? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। जय लॉजिक। क्यों? क्योंकि अगर सारे के सारे क्वेश्चंस आसान बना दिए गए तो सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे। 300 में से 300 लेके बैठे हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स, सबके 300 में से 300 मार्क्स आ रखे हैं। क्या एनटीए वाले, जेईई मेंस वाले रैंक डिसाइड कर पाएंगे? डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट परसेंटाइल दे पाएंगे? नो। तो लॉजिक मिल गया, कभी भी ऐसा नहीं होने वाला। चलिए अब दूसरी चीज सोचते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जेईई मेंस का पेपर आए और उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं और एक्सट्रीम लेवल पे हम इसको लेके जाते हैं, मान लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा डिफिकल्ट हैं कि कोई भी स्टूडेंट उसे नहीं कर पा रहा? अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी हम ऐसा जो है सिचुएशन देखेंगे कि सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स लेट अस सपोज 0 आ गए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो उस केस में भी सबके मार्क्स आ गए 0, यानी कि एनटीए फिर से भी ये नहीं चाहता। सो व्हाट डज इट इंप्लाई? एक सीक्रेट आपको पता चल रहा है, और वो सीक्रेट क्या है कि क्वेश्चन सारे के सारे इजी नहीं हो सकते, क्वेश्चन सारे के सारे डिफिकल्ट भी नहीं हो सकते। तो क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो होंगे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड: इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। लेकिन विडंबना क्या होगी? किसी क्वेश्चन पर यह नहीं लिखा होगा कि ये इजी है, कि ये मीडियम है या ये डिफिकल्ट है। बट आपने इस सीक्रेट का इस्तेमाल करना है। कैसे सर हम पेपर को अटेम्प्ट दें? तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। मैंने 15 साल के एक्सपीरियंस में देखा बच्चों की बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होती, लेकिन तब भी एंड में आके सिलेक्शन वो नहीं करा पाते। रीजन क्या है? यही सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे देना है? तो आप पेपर को डिवाइड करेंगे 3 फेजेस में। तो राउंड 1 के अंदर क्या होगा? राउंड 1 के अंदर जैसे लेट अस सपोज आपने फिजिक्स से स्टार्ट करा, तो 45 मिनट्स फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री 45 मिनट्स केमिस्ट्री, और फिर मैथ्स 45 मिनट्स आपने मैथ्स को देने हैं। तो जब बारी आएगी फिजिक्स की, ठीक है, लॉ ऑफ नेचर, बेसिक्स, फंडामेंटल आपके बहुत स्ट्रांग है, आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपको नहीं आता था, आपने इस तरह का क्वेश्चन कभी भी नहीं करा, क्या करोगे? स्किप। इमोशनल नहीं होना क्वेश्चन के साथ, स्किप करना है। हंटर की तरह जो है आपने वार करना है, वॉरियर की तरह इमोशनल होके क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट दीजिएगा। एक हंटर की तरह क्वेश्चन देखिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं कर रखा, स्किप। पहला क्वेश्चन स्किप। दूसरा क्वेश्चन भी मान लीजिए आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा अजीब सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देख रखा, स्किप करिए, डोंट वरी, क्योंकि आपको पता है कि लॉजिक कहता है कि देयर विल बी सम क्वेश्चंस दैट विल बी ऑफ इजी लेवल। तो राउंड 1 के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट दे रहे हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको टाइम उस पर मत लगाइए। क्यों नहीं लगाइए? क्योंकि अगर आप टाइम लगाने लग गए तो फिर ब्रेन कहेगा कि अरे यार इतना टाइम लगा दिया, लगाओ भाई, अब कुछ ना कुछ मार्क करके जाओ। 3 मिनट मैंने इस क्वेश्चन को वेस्ट कर दिए हैं पढ़ने में, 2 मिनट मैं सॉल्व कर रहा हूं, 5 मिनट मैंने लगा दिए हैं, तो यार कुछ ना कुछ तो लगा के जा, कर ना दियो। ठीक है, तो राउंड 1 में स्टूडेंट क्या करेगा? राउंड 1 के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहा है इजी और मीडियम लेवल के। फिजिक्स के भी ऐसे करेगा, केमिस्ट्री के भी ऐसे, और मैथ्स के भी ऐसे। तो ये था हमारा राउंड 1। तो राउंड 1 के अंदर हो चुके हैं 45 मिनट्स ईच। तो अब हमारे पास एंड में कितना बच गया टाइम? हमारे पास एंड में टाइम बचा है 45 मिनट्स। अब हम चलाएंगे राउंड 2। राउंड 2 के अंदर क्या होगा? राउंड 2 के अंदर हम फिर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को देखेंगे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर वो क्वेश्चन करेंगे जो हमने स्किप करे थे। अब मेरा टारगेट होगा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करने का। राउंड 2 चलेगा लगभग आधा घंटा, यानी कि 10 मिनट्स फिजिक्स, 10 मिनट्स केमिस्ट्री और 10 मिनट्स मैथ्स। तो मेरा राउंड 2 हो चुका है कंप्लीट। अब आखिरी 15 मिनट बचे, तो आखिरी 15 मिनट के अंदर अब मैं चलाऊंगा राउंड 3।
और उस राउंड 3 के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। और जब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहा हूंगा तो ऐसे में एंड में का जो टाइम है मैं रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट दे रहा हूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी जो है मैंने आपको बताई है, ये है वो सीक्रेट। क्योंकि जो स्टूडेंट्स इस सीक्रेट को फॉलो नहीं करते वो क्या करते हैं, वो शुरुआत में डिफिकल्ट क्वेश्चंस में फंस जाते हैं और उस चक्रव्यूह के अंदर जब वो फंसते हैं तो कुछ ना कुछ वो मार्क करके जाते हैं जिसकी वजह से नेगेटिव मार्क्स होते हैं। और अगर हम एक ग्राफ बनाएं जिसमें एक्स एक्सिस में टाइम रख रहे हैं, वाई एक्सिस में आपके मार्क्स रख रहे हैं, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है आपका इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव कर देते हैं और जिससे कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है कि क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, नेगेटिव सोचोगे, भगवान क्या करता है, भगवान बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलाता है, तथास्तु 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 तथास्तु। तो अगर आप सोचते हैं अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा तो भगवान कहता है तथास्तु, तुमसे नहीं होगा क्वेश्चन। सो इसलिए इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए, क्वेश्चंस करिए इजी लेवल के राउंड 1 के अंदर और मीडियम लेवल के राउंड 1 के अंदर, राउंड 2 के अंदर स्पेसिफिकली मीडियम लेवल के, और फिर उसके बाद जब राउंड 3 चलेगा तो उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपने फेवरेट सब्जेक्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है ये बात? तो ये है आपकी स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को आप अपनाइए, इससे आपको ये फायदा होगा कि आपका पूरा का पूरा टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में जाएगा ड्यूरिंग द पेपर। क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर दे आते हैं, जब घर में आते हैं तो पता चलता है कि ये भी क्वेश्चन हम कर सकते थे सर, ये भी कर सकते थे, ये वाला भी कर सकते थे। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो होपफुली आपको ये सीक्रेट समझ में आ गया है। अब बारी है बच्चों आपकी, पेपर आ गए हैं बिल्कुल सर के ऊपर। 2022 का पेपर आपने देखा है, 2021 का पेपर आपने देखा है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वैसे ही आने वाले हैं 2023 के अंदर। तो 2023 का जो पेपर है बच्चों, फोड़ के आना है, पूरी की पूरी जान लगा दीजिए, आखिरी टाइम है, स्ट्रेटजी आपके पास है, आपको ये जो है पेपर फोड़ देना है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।